हेलो दोस्तों, मैं रणवीर कुमार स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे चैनल इवोल्यूशन एकेडमी में। चलिए बिना समय गवाए देखा जाए आज का लेक्चर। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा अभी तक हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 लेक्चर पढ़ लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में 2 लेक्चर हो चुका है, ये आज आपका तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में पूरा हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़े थे, कहां से आया है क्या नहीं है, साधारण ब्याज से क्यों अलग है ये, आखिर ये वाला जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के मुकाबले ज्यादा ब्याज क्यों देता है क्या नहीं, उसका जड़ सब समझ लिए थे। लेक्चर 2 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। आज लेक्चर 3 है, आज देखा जाए क्या सीखना है। ये सारा का सारा क्लास महत्वपूर्ण है। लेक्चर 1 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि वही बताता है सीजीआई का हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है। इसलिए जो बच्चे अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखे होंगे या लेक्चर 2 नहीं देखे होंगे वो सीरीज वाइज ही देखेंगे। सबसे पहले लेक्चर 1 देखिएगा, फिर लेक्चर 2 देखिएगा, उसके बाद ही लेक्चर 3 देखिएगा। यदि डायरेक्ट आप लेक्चर 3 पे आ जाइएगा समझने में आपको थोड़ा मुश्किल होगा। चलिए तो स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। देखो क्या है, 2 पॉइंट आपको समझना है। ये दोनों पॉइंट अभी समझ गए, वो तो समझाने की मेरी जिम्मेदारी समझा ही देंगे, आप बस बने रहिए हमारे साथ। ये दोनों पॉइंट अच्छे समझ गए तो समझिए कि सीआई का अब थ्योरी नहीं, सारा का सारा थ्योरी खत्म, बस अब बनाना रह जाएगा नाम मात्र का। चलिए क्या है, पहला लिखे हैं, जब प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मूलधन दिया, यानी क्वेश्चन में दे दे कि 10,000 20,000 50,000 60,000 जो भी है, 1 लाख 2 लाख। दूसरा है कि जब प्रिंसिपल वैल्यू यानी मूलधन नहीं दिया हो। आपको बताए थे मूलधन क्या होता है, हमारा पैसा जो बैंक में जमा करते हैं। मिश्रधन क्या होता है, सब चीज लेक्चर 1 में बता चुके हैं। जो बच्चों को नहीं पता होगा वो लेक्चर 1 जाके देख लेंगे। चलिए ये वाला हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। कैसे जी, देख लो। जैसे क्वेश्चन में मूलधन दे दिया था ऐसे 10,000, बोले था मूलधन मेरा सबसे ऊपर होता है। बोले थे कि 1 साल के लिए बाबू 1 सर्किल बनाइएगा, 2 साल के लिए 2 सर्किल बनाइएगा, 3 साल के लिए 3 सर्किल बनाइएगा। और सबसे इजी रेट, जो सबसे आसान रेट है वो मान लेते हैं 10%। और जरूरी नहीं कि हमेशा 10 ही 5% देगा, पॉइंट वाला भी देगा, और सब सीखेंगे धीरे धीरे। तो ये तो आपको सिखा चुके थे कैसे निकालते थे हम लोग। देखो तो जब मूलधन दिया है ना, देखो जब मूलधन दिया है तो कोई झंझट ही नहीं है, बस ऊपर मूलधन रख देंगे, रेट लगाते चले जाएंगे, जैसा कि हम लोग लेक्चर 1 2 में सीख चुके हैं। ऐसे लगा देते हैं इसका 10%, तो 10,000 का 10%, एक कदम पीछे 1,000, ये 1,000 तो सब 1,000 क्यों बाबू याद है, ये 1,000 तो सब 1,000 क्यों होता था, क्योंकि सब साधारण ब्याज वाला बक्सा था, सीधे साधारण ब्याज। इसमें क्या करते हैं, एक बार जो वैल्यू आ गया वही दौड़ा देंगे पूरे में। 3 सर्किल का मान, इसका 10%, जो सर्किल में आएगा 10% दौड़ाते जाएंगे। इसका 10%, एक कदम पीछे 100 रुपया, फिर इसका 10%, एक कदम पीछे 10 रुपया, और ये 100 है तो 200 यूं बता चुके हैं आपको। जो भी होता है पढ़ देते हैं, ये सारा चीज सीख चुके हैं ना। कि जब मूलधन दिया रहेगा तो बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। मूलधन दिया है 10,000, अपने से लिख दिए हैं, सबसे आसान है ये 10%। क्या किए, ऊपर से लेके आ गए 1,000, ये 1,000 तो सब 1,000 साधारण ब्याज वाला बक्सा होता है। देखो हम बार बार करेंगे साधारण ब्याज वाला होता है। जो बच्चा यदि आज का वीडियो देखेगा कहेगा सर कैसे कह रहे हैं साधारण ब्याज वाला हो रहा है, इसलिए बोले हैं कि लेक्चर 1 जाके देखिए ना, सारा डिटेल समझ जाइएगा। रोज रोज इतना बताने का टाइम नहीं है ना, क्वेश्चन भी तो बनाना है। फिर इसका 10% 100, इसका 10% 10% निकालने का सबसे इजी तरीका क्या बोले थे, किसी भी चीज का 10% निकालना, उसके एक स्टेप बैक का वैल्यू ले लो। 10,000 में एक स्टेप पीछे जाओगे 1,000, 1,000 में एक स्टेप पीछे जाओगे 100 रुपया, 100 रुपया में एक स्टेप पीछे जाओगे 10 रुपया, और ये 100 होता था तो ये 200, सिर्फ पहाड़ पढ़ देना था, 100 200 300 400 क्लियर। क्योंकि सर ये तो हमको पता ही था, ये क्यों बता रहे हैं, सही बात है ये आपको पता था, बता चुके हैं लेक्चर 1 2 में, लेकिन ये वाला चीज नहीं बताया है। यानी जब मूलधन गायब कर गए और मान लो 2 साल का चर्चा हो गया या 3 साल का चर्चा हो गया, चलो ना 1 साल 2 साल 3 साल, और मूलधन नहीं दिया है, आपका रेट दे दिया है, रेट जैसा है, रेट दे दिया है 10%, मूलधन नहीं दिया है, नॉट गिवन, नहीं दिया। हाँ सर ये नया चीज है, ये तो हम लोग जानते थे, और जानते कहा थे लेक्चर 1 2 देख लिए, सब जान गए, खुशी की बात है। ये आप नहीं जानते हैं,
तो हाँ सर, ये अगर क्वेश्चन आ गया है, ये इसलिए बता रहे हैं कि टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है। टाइप 1 में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवाए थे आपको प्रैक्टिस के लिए। आज टाइप 2 स्टार्ट होगा और टाइप 2 का पहला क्वेश्चन वही है जिसमें मूलधन गायब रहेगा, इसीलिए इतना बता रहे हैं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बना देते हैं, आधा दिमाग से बाहर, तो क्या मेरा फायदा है ऑनलाइन वीडियो बनाने का यार। ठीक है, ऑनलाइन वीडियो हम भी देखते हैं किसी किसी का, जैसे बहुत अच्छे हैं, जैसे ग्रेडअप है, अच्छा वीडियो बनाता है, ऐसा नहीं है। टेक्निकल गुरु है, उनका भी ऑनलाइन वीडियो अच्छा आता है, बहुत अच्छा। हाँ प्रीमियम है, उनको पैसा जमा करना पड़ता है आपको पढ़ने के लिए। जो भी है वीडियो अच्छे बनाते हैं, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो ऐसा बनाना चाहिए, हम उनसे इंस्पायर नहीं हुए हैं या क्या हुए वो अलग बात है। मेरा थिंकिंग क्या है, वीडियो ऐसा बनाना चाहिए जब बच्चा पढ़े तो उसको लगे कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, सर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, सर मेरे सामने, हम कॉपी पे लिख रहे हैं। ऐसा नहीं करे क्या यार, आधा दिमाग में गया आधा दिमाग से ऊपर, क्या फायदा ऑनलाइन पढ़ने का। अभी तक जितना वीडियो बनाया उसका सारा रिव्यू या सारा कमेंट यही कहता है कि आपको 100% समझ में आ रहा है। हम एक दिन में उतना ही क्वेश्चन बनाएंगे जितना आपके दिमाग में आए, बस उतना है, उससे ज्यादा नहीं। बार बार इतना इसलिए हम बोलते हैं कि हर एक चीज को तोड़ तोड़ कर आप समझ लीजिए। बहुत बड़ा चैप्टर है सीआई, अच्छे से नहीं समझिएगा कुछ होने वाला नहीं है, अच्छे समझ गए कुछ रह ही नहीं गया, आराम से बनाते रहिएगा। चलो खैर देखो क्या बोलेंगे, जब प्रिंसिपल वैल्यू यानी मूलधन नहीं दिया हो, एक चीज सीखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नोट में लिख देते हैं, आप कॉपी में भी लिख लीजिएगा। यदि मूलधन दिया हो, यदि प्रिंसिपल वैल्यू दिया हो, यहां लिखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू यानी मूलधन, ना दिया हो, नहीं यानी ना। अगर प्रिंसिपल वैल्यू दिया हो तो ऊपर से चलेंगे ऐसे, जैसे कि चलते आ रहे हैं, यहां लिख देते हैं ऊपर से चलेंगे, लिख ही लो डायरेक्ट ऊपर से। अगर मूलधन नहीं दिया हो तो किधर चलेंगे, नीचे से। ये चीज याद रखिएगा, अगर मूलधन दिया हो तो ऊपर से चलेंगे ऐसे 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 नीचे जाएंगे, यानी ऊपर से। अगर मूलधन दिया हो तो ऊपर से, अगर मूलधन नहीं दिया हो तो किधर से चलेंगे, नीचे से। यही दो चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। मूलधन दिया हो, अरे भाई सिंपल सी बात है, मूलधन 10,000 दे दिया तो अभी नहीं इसका वैल्यू से 10,000 से 10%, 10%, 10% आगे बढ़िएगा। जब ऊपर वाला ही नहीं देगा, कुछ नहीं दिया ऊपर, तो कैसे आइएगा आप नीचे एक्स मान के, नहीं ना। मूलधन यदि दिया है तब आप ऊपर से नीचे आ सकते हो, नहीं दिया है तो आप नहीं आ सकते ऊपर से नीचे। यानी यदि मूलधन दिया हो, ये दिमाग में लॉक कर लो, यदि मूलधन दिया हो तो ऊपर से चलेंगे, मूलधन दिया हो तो ऊपर से चलेंगे नीचे की तरफ। अगर मूलधन नहीं दिया हो तो नीचे से चलेंगे ऊपर की तरफ। यदि मूलधन नहीं दिया हो तो नीचे से चलेंगे ऊपर की तरफ। तो कहिएगा सर ऊपर से नीचे की तरफ चलने वाला तो आप हमको बखूबी सिखा चुके हैं, अच्छे से हम बना भी ले रहे हैं, लेकिन नीचे से ऊपर वाला भी नहीं सीखे हैं। अरे भाई हम सिखा ही नहीं है तो सीखिएगा कहां से। अब देखिए कहिए सर नीचे से ऊपर चलने वाला एक विधि हमको सिखा दीजिए, अगर ये सीख गए तो समझिए कि टाइप 2 पूरा क्लियर, और टाइप 2 ही नहीं पूरा सीआई का थ्योरी भी क्लियर। तो आइए हम सिखाते हैं आपको। यदि मूलधन नहीं दिया हो तो नीचे से चलेंगे, ये तो जान गए आप, लेकिन नीचे से आखिर स्टार्ट कैसे करेंगे, चलेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, सर्किल का वैल्यू कैसे देंगे, समझ गए बात। एक बार और लास्ट में बोल देते हैं, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यदि मूलधन दिया हो तो ऊपर से चलेंगे, यदि मूलधन दिया हो तो ऊपर से चलेंगे, नहीं दिया हो तो नीचे से चलेंगे। ऊपर से चलने वाला लेक्चर 1 में 2 में आज भी थोड़ा सा सीख चुके हैं आप, नीचे से चलने वाला अभी हम आपको सिखाते हैं, वो सीख गए, पूरा सीआई खत्म। चलिए, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ सर्किल व्हेन प्रिंसिपल वैल्यू इज नॉट गिवन। कहिएगा सर आप तो सीबीएसई मीडियम वाला ही लिख के सब इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, चलो भाई समझा दे रहे हैं। लिखा है कि सर्किल का मान कैसे ज्ञात करें यदि मूलधन नहीं दिया हो। एक बार और, दिए गए सर्किल है, जो भी सर्किल हम बनाएंगे 1 साल 2 साल 3 साल का, सर्किल का मान कैसे ज्ञात किया जाए यदि प्रिंसिपल वैल्यू नहीं दिया हो। कहने का मतलब यदि मूलधन नहीं दिया हो तो सर्किल का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। चलो वो तो हम सिखा चुके हैं, नीचे से चलेंगे। ये तो आप आंसर जानते हैं किधर से चलेंगे, नीचे से, नीचे से चलेंगे, नीचे से चलेंगे लिख लेते हैं। लेकिन कैसे, लेकिन कैसे,
ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है कैसे। तो चलो आजा देखो 3 साल का लेके चलते हैं सिंपल। 1 साल, 2 साल, 3 साल। 1 साल, 2 साल, 3 साल। रेट सबसे आसान वाला लेते हैं। 10%। रेट सबसे इजी वाला 10%। क्यों बता रहे हैं, ये सीख लिया। टाइप 2 पूरा खत्म। आज टाइप 2 भी होगा सिर्फ। रेट 10% लिए हैं। देखो नीचे से कैसे चलते हैं। नीचे से कब चलना है, जब मूलधन नहीं दिया। देखो नीचे से चलने के लिए स्टेप 1 में क्या करते हैं हम लोग, जो भी रेट दिया है आपका, जैसे यहां रेट दिया है 10%, जो भी रेट दिया है उसको पहले नंबर में तोड़ेंगे। रेट को नंबर में तोड़ें। पहला स्टेप क्या है, रेट को नंबर में तोड़ें। रेट को नंबर में तोड़ें। रेट नंबर में कैसे टूटता है जी, चलो देख लो। जैसे यहां 10% है, 10% हटेगा तो क्या होगा, नीचे 100। कोई भी रेट को यदि नंबर में तोड़ना हो तो कैसे तोड़ते हैं, जो भी परसेंटेज दिया है उसको हटा दीजिए, वो नंबर में बदल जाएगा। और आपको पता है कि परसेंटेज हटाने पे नीचे 100 आता है। ये चीज आपको बताया जा चुका है। परसेंटेज हटाइएगा, नीचे 100 आएगा। बार बार कह रहे हैं, नीचे से चलने के लिए सबसे पहले रेट को नंबर में तोड़ें। रेट को नंबर में तोड़ने के लिए परसेंटेज हटाना एकदम जरूरी है। परसेंटेज हटाइएगा तो नीचे 100 आएगा। परसेंटेज हटाए, नीचे 100 आ गया, इसको कैंसिल कर दीजिए। 1/10 नंबर क्या आ गया, नंबर में 1/10। उसे 5% देगा तो 5/100, 1/20। 20% देगा तो 20/100, 1/5। जैसे देगा हम सीखते जाएंगे। फिलहाल पहला क्वेश्चन है, इन नंबर में तोड़ लिए। अब तो आपको पता है कि किधर से चलना है जी, नीचे से चलना है। किधर से चलना है, नीचे से चलना है। तो देखिए आज ये बताओ, आप नीचे से चल रहे हैं तो काम सीधा कर रहे हैं, काम उल्टा कर रहे हैं। सीधा तो यही लगता है कि मूलधन दिया है, आराम से रेट लगाते लगाते नीचे आ जाए। ऊपर से नीचे की तरफ उतरने में आसानी होता है, उसको सीधा बोलते हैं। अगर ऊपर से नीचे आना है तो सीधा क्रम होता है। लेकिन आप बोलेंगे कि नीचे से ऊपर जाओ। ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति है, सर दिया है, पांव के पास आना है तो आराम से आ गया। और यहाँ कोई व्यक्ति है, सर ही गायब कर दिया है। सर कहने का मतलब मूलधन दिया था, पैर के पास आना था, आराम से धीरे धीरे उतरते उतरते आ गए। आज सर ही गायब कर दिया और बोला कि नहीं, अब तुम पैर से आ जाओ मेरे पास, नीचे से चलते चलते आ जाओ मेरे पास। यानी ये काम उल्टा हो गया, ये काम उल्टा हो गया। उल्टा काम करना है आपको, तो उल्टा काम करना है तो ध्यान दीजिएगा। स्टेप 1 नंबर में तोड़े। स्टेप 2 जो भी नंबर आया है इसका उल्टा वैल्यू लिखे। उल्टा वैल्यू लिखे। उल्टा वैल्यू कैसे जी, 1/10 है तो 1/10 का उल्टा क्या होगा, 10/1। मान लीजिए 3/4 रहता तो 3/4 का उल्टा 4/3। 5/6 रहता है, 5/6 का उल्टा 6/5। समझिएगा, यही 2 स्टेप ही है बस। पहला स्टेप नंबर में तोड़िए, दूसरा स्टेप जो भी नंबर में तोड़े उसको रिवर्स कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 3/4 रहता तो इसका उल्टा क्या होता, 4/3। 7/6 रहता है, इसका उल्टा क्या होता, 6/7। ये सब आएगा, सब आगे मिल लेगा। यानी पहला स्टेप नंबर में तोड़िए, दूसरा स्टेप जो भी नंबर है उसको रिवर्स कीजिए। चलिए बहुत सारा लेक्चर हो गया, बनाया जाए कैसे सर्किल का वैल्यू करते हैं। देखो उल्टा करने के बाद जो भी इसके नीचे वैल्यू है वो पहले बक्से में आएगा। उल्टा करने के बाद जो भी इसके नीचे वैल्यू है, जैसे यहाँ 1 है, जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 ही रहता है, 2 3 4 कभी कुछ भी रह सकता है। उल्टा करने के बाद जो भी नीचे वैल्यू है वो पहले बक्से में जाएगा। नीचे से पहला बक्सा तो यही ना है कि सर ये नहीं है, ये ना है जी लास्ट वाला। नीचे से पहला बक्सा में ही उसका वैल्यू जाएगा उल्टा करने के बाद। उसके बाद तो एकदम आसान है, जैसे आप ऊपर से काम करते थे वही काम नीचे से कीजिए। जैसे आप ऊपर से काम करते थे वैसे काम नीचे से कीजिए। ऊपर से क्या करते थे, यहाँ 10,000 था तो इसका वैल्यू इसमें, इस बक्से का वैल्यू इसमें, इस बक्से का वैल्यू इसमें। तब यही काम तुम नीचे से करो। इस बक्से का वैल्यू कितना आया, 1। इस बक्से का वैल्यू, तो इस बक्से से इसमें आएंगे, यहाँ से यहाँ पे आएंगे और यहाँ से फिर आ जाएंगे मूलधन की जगह पे हम। तो इस बक्से में से इसमें आइएगा तो नियम क्या कहता था कि जब भी बक्सा के अगले बक्सा में जाना होता है तो उस बक्से का जो भी मान होता है उस पर रेट लगा दीजिए।
उस बक्से का जो भी मान होगा उस पर रेट लगा दीजिए। ऊपर से भी तो यही ना करते थे, इस बक्से में 1000 था तो 1000 का 10% लगा दिए, इस बक्से में 100 आया तो 100 का 10% लगा दिए। यही कहता है बक्सा कि जो मेरा मान है उस पर रेट लगा दीजिए। तो इसका मान क्या है ए। और रेट कौन लगाइएगा, जो उल्टा किए, हमेशा ध्यान रखिएगा। रेट कौन लगाइएगा, जो उल्टा किए हैं। रेट कौन लगाइएगा, जो उल्टा किए हैं। तो मान है 1, यहाँ मान 1 है और 1 पे रेट लगाना है कितना, 10/1। 1 पे कितना लगाना है, 10/1 लगाने के लिए गुना होता है। 1 गुना 10/1 क्या हो गया 10, और ये 10 होगा तो ये क्या होगा जी 20। आपको पता है ये नियम है, 10 दूनी 20। अब इस बक्से से कहाँ आना है, इस ऊपर वाले बक्से में। तो ये 10 है तो 10 पे कौन सा रेट लगाएंगे, जो रेट उल्टा किए थे। तो ये बक्से का मान है 10, 10 पे 10/1 यानी कितना हो गया 100। ये 100 को पूरा 100, देख रहे हैं कैसे निकला ना, नीचे से चल के ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ पे आने के लिए कौन सा बक्सा लेंगे, ये वाला। इस बक्से का वैल्यू क्या है 100। रेट कौन लगाना है, जो एक बार शुरू में लिए थे उल्टा करके 10/1 यानी क्या आ गया, सारा सर्किल भर गया ना, सारा सर्किल फिलअप हो गया। एक बार और समझा देते हैं। नीचे से चलने के लिए सबसे पहला स्टेप रेट को नंबर में बदलेंगे। दूसरा स्टेप जो भी नंबर बदलेगा उसका रिवर्स करेंगे, माने उल्टा करेंगे। और उल्टा करने के बाद जो भी नीचे वैल्यू होगा उसको पहले बक्से में भरेंगे और पहला ही बक्सा का वैल्यू पर पूरा रेट लगाते जाएंगे। पहला बक्सा का जो भी वैल्यू आएगा उस पर रेट लगाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, रेट लगाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। जैसे देखो इसका मान 1 आया था, 1 पे 10/1 10, ये 10 तो ये 20। ये नियम सिखा चुके हैं पहले, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। अब ये 10 आया, 10 गुना 10/1 तो 100, ये 100 तो सब 100। फिर 100 आया तो इसके ऊपर मूलधन, इसके ऊपर मूलधन, फिर 10। यही रेट लगाएंगे हर एक बक्से में, जो भी मान आएगा रेट लगा देंगे। लिख लीजिए, एक और प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। चलिए प्रैक्टिस के लिए एक और दे दिए। यहां भी मूलधन नहीं दिया है, मूलधन नहीं दिया है, नॉट गिवन, नहीं दिया है। रेट है 5%, सब बक्से को भरना है, बक्से को नहीं मूलधन को भी भरना है। यहाँ मूलधन की जगह पे भी आना है, नीचे से ऊपर। रेट 5%। तो सबसे पहले क्या बोले थे, जो भी नंबर परसेंटेज उसको नंबर में तोड़ो। तो 5/100 यानी 1/20। ये फर्स्ट स्टेप था ना। सेकंड स्टेप में क्या आपको सिखाए थे, सेकंड स्टेप में सिखाया कि जो भी नंबर में तोड़ लिए उसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। 1/20 का उल्टा क्या होगा 20/1। बार बार इतना ही इजी परसेंटेज नहीं आएगा, 10-5 आया, पॉइंट वाला भी आता है, सब सिखाएंगे। और उसके बाद अब ये नीचे से चलना है, तो आपको पता है ये आया कितना, उल्टा करने पे 20/1। तो क्या बोले थे कि नीचे वाला जो भी मान है वो पहला बक्सा में जाएगा, नीचे वाला जो भी मान है वो पहला बक्सा में जाएगा। उसके बाद क्या करना है, बक्से का जो मान है उस पर रेट लगा दो। सिंपल कंसेप्ट, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। उल्टा करने के बाद नीचे वाला पहला बक्सा में लिखो और जो भी बक्से का मान आया है उस पर खाली ये वाला रेट लगाओ। उस पर मत ध्यान देना, ये वाला रेट उल्टा किया हुआ है, उल्टा के हिसाब से मान लिखे हैं। तो 1 आया ना, ऊपर बढ़ो, मान आया 1, लगाना है 20/1। तो 20 और ये 20 तो 40। अब जानते हैं नियम से, हमेशा पहाड़ा पढ़ देते हैं, 20 दूनी 40, 20 60। मान कितना है इस बक्से का 20, रेट कितना लगाना है 20/1। देखो बक्से का मान चेंज होता जाएगा, रेट तो वही लगाना है 20/1 20/1 20/1। तो 20 20 400, ये 400 तो पूरा 400 साधारण ब्याज है। अब आएंगे ना मूलधन की जगह पे, तो बक्से का मान 400, रेट कितना लगाना है 20/1। तो 4 दूनी 8,000। समझ गए अच्छे से। इसको फिर समझना होगा, वीडियो को थोड़ा सा बैक कर दीजिएगा, फिर से प्ले कर दीजिए, सब समझ में। निचोड़ यही है, रेट को नंबर में तोड़िए, फिर उसको उल्टा कीजिए। उल्टा करने के बाद नीचे वाला वैल्यू पहला बक्सा में लिखिए और जो भी बक्से का मान आता है उस पर रेट लगाते जाइए। जो भी बक्से का मान आया 20/1, 20 तो 20/1, यहाँ आया तो 20/1, जो भी मान आया उस पर रेट लगाते जाइए। चलिए बहुत सारा सीख लिया हम लोग, 2-3 प्रैक्टिस के लिए इतना थ्योरी दीजिए, करीब 15-20 मिनट इसी में हो गया। अब क्वेश्चन बनाया जाए, इतना इसलिए सिखाया था कि आप समझ लीजिए कि टाइप 2 कितना आसानी से बनेगा। चलिए देखिए, 2 वर्षों का एसआई एंड सीआई का अंतर, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्षों का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 रुपया है। देखो अंतर दिया है, मूलधन नहीं दिया है।
और जबकि ब्याज का दर 16.2/3% में बोले हमेशा 10 से 5% नहीं आएगा, पॉइंट वाला भी आएगा, सब मिलेगा। यदि ब्याज का दर 16.2/3% हो तो मूलधन ज्ञात करें। क्वेश्चन का निचोड़ क्या है? मूलधन नहीं दिया है। बस क्वेश्चन में आपको यही देखना है मूलधन दिया है कि नहीं दिया है। दिया है तो ऊपर से, नहीं दिया है तो नीचे से। उसके बाद देखेंगे अंतर दिया है क्या दिया, अलग बात है। जब भी यदि मूलधन नहीं दिया होगा सबसे पहले बक्सा भरिए, उसके बाद देखेंगे अंतर दिया है कि क्या दिया है, ये नहीं वो जो भी हो। तो चलो सॉल्यूशन देखा जाए। ये होता है मूलधन का। चलो 2 साल का चर्चा है, 1 साल 2 साल। कोई आइंस्टीन या आर्यभट्ट होंगे तो वो कहेंगे कि सर इसका मान 36 दिया है, यही आप बताए थे कि अंतर होता है। हम एकदम सही बताए हैं, गलत नहीं बताए हैं। अंतर यही होता है, सब पहले से इसका मान 36 होता है, लिखिए 36। अब क्यों लिखे 36? तुमको हम क्या बोले हैं अभी? यदि मूलधन नहीं दिया है तो सबसे पहले बक्सा उक्सा सब भर लीजिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है क्या नहीं दिया है। पहले मत 36 डाल दीजिए, ये चीज दिमाग में लॉक कर लीजिए। नहीं आइंस्टीन बनिएगा तो पता चलेगा बल्ब का आविष्कार करते करते जो भी है ना, सॉरी बल्ब का एडिशन ना, जो भी हो, मतलब ज्यादा तेज बनिएगा सारा गोबर हो जाएगा। इसलिए जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही चलिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। जब भी मूलधन नहीं दिया होगा सबसे पहले पूरा सर्किल का मान फिलअप कीजिए। क्या दिया है? अंतर दिया है कि साधारण ब्याज दिया है? अरे कुछ दिया हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याजे दिया है। मूलधन नहीं दिया है तो सारे बक्से का मान रेट से भरा जाएगा, वो भी नीचे से। उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ये चीज लॉक कर लो दिमाग में। रेट कितना दिया है? 16.2/3%। मूलधन नहीं दिया है तो नीचे से चले ना। तो स्टेप 1 क्या था? जो भी रेट दिया है उसको नंबर में तोड़ो। तो चलिए तोड़ते हैं नंबर में। हमेशा 10 से 5% नहीं आएगा, सीधा सीधी 16 3 48, 48 से 2 50/3%। 16 3 48 से 2 50/3%। आपको पता है कि परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आएगा, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा। यानी इसका मान 1/6। देखो धीरे धीरे सब तुम याद कर लो। 12.5% का मान तोड़ के बताया था ना, क्या आया था? 1/8 ना। सब चीज याद कर लेना है। नहीं याद होगा तो तोड़ के तुम निकाल ही लोगे। 16 3 48 से 2 50/3, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, तो 50 दूनी 100 3 दूनी 6। नहीं पता होगा तो तोड़ के तो निकाल ही लीजिएगा, लेकिन याद रहेगा तो और अच्छा। चलो 12.5% का 1/8 बताए थे। अब जो भी माना है इसको क्या करना था? उल्टा। तो 1/6 का उल्टा क्या होगा? 6/1। 1/6 का उल्टा 6/1। क्या बोले थे? नीचे वाला जो भी मान है पहला बक्सा में, नीचे वाला जो भी मान है पहला बक्सा में। और ऊपर कैसे जाते हैं? जो भी बक्से का मान आया उस पर रेट लगाते हैं, जो भी बक्से का मान आया उस पर रेट लगाते हैं। बक्से का मान 1, रेट 6/1, तो 6 ये 6, तो ये भी 6 साधारण ब्याज है। आ जाओ मूलधन के जगह पे। बक्से का मान 6, बक्से का मान 6, रेट क्या लगाना है? 6/1 36। अब वो पता है ना नीचे चलने का नियम, 2 क्वेश्चन बता चुके हैं थ्योरी में कि जो भी मान आएगा उस पर खाली रेट लगाते जाइए। अब कहिएगा, अब आइंस्टीन वाला दिमाग लगाओ कि क्वेश्चन में क्या दिया है। देखो बार बार कह रहे हैं बाबू कि अगर क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया हो तो रेट को तोड़ के उल्टा करके पहले पूरा सर्किल का और मूलधन का वैल्यू निकालो, उसके बाद ही देखो क्वेश्चन में क्या है। यानी ये नियम दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि जब भी मूलधन नहीं दिया होगा हमको नीचे से चल के पूरा भर लेना है। क्वेश्चन में क्या दिया है क्या नहीं वो लास्ट में देखिएगा। जैसे हम पढ़ रहे थे ना कि यहाँ 36 रुपए दिया है, पढ़ेंगे आगे बढ़ जाएंगे। मूलधन नहीं दिया तो 36 का काम लास्ट में होगा, बीच में नहीं होगा। चलो अब देखो देखो कितना आसानी से बनेगा। हाँ आप सही कर रहे थे। उसमें अंतर वाला बक्सा कौन होता है? बोले थे जी टोटल जो दिखाई दे रहा है वो CI, जो सीधे है वो SI। बता चुके ना। टोटल जो सर्किल है, ये चीज हम लिख देते हैं फिर एक बार। टोटल सर्किल को बोलते हैं CI। सीधा जो सर्किल देखिए टोटल में, ये सीधा जो सर्किल दिखाई दे रहा है 6 6, इसको SI। राइट साइड में जो है उसी को बोलते हैं अंतर। राइट साइड में जो है, राइट साइड में एक है, कहीं 2 होता है, कभी 3 को 4 को होता है, नहीं यहाँ 1 है। तो मेरे हिसाब से अंतर कितना है? 1। ध्यान दीजिएगा, मेरे हिसाब से अंतर कितना है? 1। दिया कितना है? 36। यही तो करना था। मेरे हिसाब से अंतर 1, दिया कितना है? 36। ये कब करेंगे? सारा वैल्यू पुट करने के बाद। कैसे? रेट उल्टा करके। यानी मेरा जो वैल्यू 1 आया है उसका मान ये 36 दिया है, यानी 1 बराबर 36। 1 बराबर 36। तो बोला मूलधन क्या होगा? तो मूलधन क्या है? 36 है ना।
तो जब 1 का मान 36 तो 36 का मान क्या होगा मूलधन निकालने के लिए? जब 1 बराबर 36 तो 36 बराबर 36 गुना 36 1296 हो गया मूलधन 1296। 1296 यहाँ रख के इतना रेट लगा के आप चेक कर सकते हैं, इसका मान 36 ही आएगा। तो समझ गए क्या करना है, एक बार और शॉर्टकट में बता देते हैं आपको। जब भी मूलधन नहीं दिया हो पहले रेट को तोड़ के नीचे से पूरा बक्से का मान भर लीजिए, क्या दिया है क्या नहीं उस पर ध्यान नहीं देना है, वो लास्ट में देखेंगे। पूरा भर लिए तो भरने के बाद हम देखेंगे कि जो दिया है, जो क्वेश्चन में से यहाँ अंतर दिया है, जो चीज क्वेश्चन में दिया है वह चीज का वैल्यू मेरा कितना आया है। जैसे क्वेश्चन में अंतर दिया है तो हम अंतर देखेंगे। क्वेश्चन में साधारण ब्याज देता तो हम 6 और 6 12 देखते। क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज देता तो 6 और 6 12 1 13 देखते। मतलब जो क्वेश्चन में देगा वही सर्किल में देखेंगे। क्वेश्चन में अंतर दिया है इसीलिए अंतर देखें। तो मेरा अंतर कितना आया 1 रुपया, दिया है कितना 36। तो जब 1 का मान 36 आ गया ना, तो मूलधन पूछा था, मूलधन कितना था 36। तो जब 1 बराबर 36 तो 36 बराबर 36 गुना 36। ये नहीं पता होगा कैसे हुआ तो जान जाओ, कभी भी यदि 1 का मान आ जाए और किसी का मान पूछे तो खाली उसमें गुना किया जाता है। कभी भी 1 का मान आ जाए और किसी भी चीज का मान पूछे तो गुना किया जाता है। 1 बराबर 36 तो 36 में 36 का गुना। अगर 6 का मान पूछता तो 6 गुना 36, 6 का मान यहाँ पूछता तो 6 गुना 36। 1 का मान आने के बाद जिसका भी मान पूछे उसमें खाली गुना कर दो, फाइनल आंसर होगा आपका 1296। देखिए 3 वर्षों का सीआई एसआई का अंतर, सीआई एसआई का अंतर 57 रुपया है। यदि दर 16.2/3% जो अभी सिखा है 1/6, तो मूलधन ज्ञात करें। मैंने वही क्वेश्चन है, पीछे वाले में 2 साल का था, यहाँ 3 साल का है। तो चलो हम बार बार बोल रहे हैं, इस बात को इग्नोर मत कीजिए कि जब भी मूलधन नहीं दिया है तो पहले रेट को उल्टा करके पूरा सर्किल और मूलधन का वैल्यू निकाल लेंगे, तभी 57 पे ध्यान देंगे। बीच में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका मूलधन का जगह 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। रेट है 16.2/3%। पीछे सिखा चुके हैं इसका मान क्या होता है 1/6। नहीं आता है तो 16 3 48 जो अपना कर लेना है, पीछे सिखाए थे। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स वैल्यू होगा 6/1। उल्टा करना ही करना है हमेशा। अब देखो क्या बोले थे, जो भी नीचे वाले बक्से का मान है, सॉरी हाँ, जो भी नीचे वाला बक्सा का मान क्या होगा, इसका जो भी वैल्यू नीचे है वही पहले बक्सा में जाएगा। 1 है तो 1 जरूरी नहीं हमेशा 1 ही आता है। उसके बाद क्या बोले थे कि जो भी बक्से का मान आ गया उसको खाली 6/1 लगाते जाओ। लगाते हैं नीचे से, बक्से का मान आया 1, रेट लगाना है 6/1। तो 6, ये 6 कहीं 12, ये तो पता है ना, पहला पढ़ देते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ऊपर आ जाओ, बक्से का मान आया 6, रेट लगाना है। देखो बक्से का मान बदलते रहेगा, रेट वही लगाना है 6/1, 6/1। तो 36, तो सब 36 साधारण ब्याज है। आ गया मूलधन के पास, बक्से का मान 36, रेट लगाना है 6/1। 36 का 216 हो गया। अब क्या बोले थे कि जब पूरा सब्जी का मान भर लीजिए तब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है अंतर 57, कितने साल का, तो 3 साल का। तो 3 साल का अंतर 57, तो तुम देखो कि तुम्हारा 3 साल का अंतर कितना आया है। अंतर मतलब क्या बोले थे जी, राइट साइड वाला ना, इधर वाला अंतर मतलब जो भी राइट साइड वाला है, वहां 2 साल का था तो 1 अंतर है, यहाँ 3 साल का है तो 3 अंतर है। अंतर मतलब राइट साइड वाला। तो मेरे हिसाब से राइट साइड का वैल्यू कितना आया, 6 12 18 18 19, ये तीनों का वैल्यू मेरे हिसाब से अंतर का वैल्यू आया 12 6 18 1 19। मेरे हिसाब से अंतर आया 19 और दिया है कितना 57। तो 1 बराबर 19 दिया 57, 1 बराबर 3, 1 बराबर 3। तो मूलधन जब 1 का मान आ गया तो जो भी पूछेगा उसमें गुना किया जाता है। तो 1 बराबर 3, तो मूलधन 216 है ना जी। तो 216 गुना 3 648, फाइनल आंसर। कैसे जी, 1218 1 19, मेरे हिसाब से अंतर 19 है, 19 बराबर 57, तो 1 बराबर 3, तो 216 बराबर 216 गुना 3 648। इस बक्से का मान भरने आ गया आपको नीचे से, ना समझिए सब चीज सीख गए। और बार बार कह रहे हैं जब भी मूलधन नहीं देगा तो पहले रेट उल्टा करके पूरा बक्सा भरिएगा, उसके बाद ही देखिएगा क्या दिया है क्या नहीं। हम हट जाते हैं, अपना नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी मर्जी।
देखिए सॉल्यूशन इसका, यदि दूसरे वर्ष का सीआई 72 हो, यदि दूसरे वर्ष का सीआई 72 हो, अंतर नहीं दिया है, सीआई दिया है, हमने चक्रवृद्धि ब्याज 72 दिया है, रेट 12.5% हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। निचोड़ तो वही है ना कि मूलधन नहीं दिया है, तो सबसे पहले अपना काम करो ना, उसके बाद देखना। ये मूलधन का जगह 1 साल 2 साल, क्यों 2 साल का बनाया है? जितने साल का चर्चा हो दूसरे वर्ष मैंने 2 ही साल तक बनाया, अगर तीसरा होता तो तीसरा जरूर लिखता। तो 1 साल 2 साल, रेट 12.5%। चलो एक बार इसको भी हल करके दिखा देते हैं कैसे आता है। 1/8 12.5%, 12 दूनी 24 है, 1 25/2, परसेंटेज अभी नहीं हटाए हैं, परसेंटेज हटाइएगा तो नीचे से क्या आता है 100, 12 दूनी 24 है, 1 25/2, परसेंट था तो परसेंट लिख दिए, परसेंटेज हटाए तो नीचे 100, 25 होगा 100 यानी 1/8। वैसे कुछ देर पहले हम बोले भी थे कि 16/2/3 का 1/6 होगा, 12.5 का 1/8 याद कर लिए, धीरे धीरे याद भी हो जाएगा बनाते बनाते। फिर क्या करना है, इसको यहाँ पे लाना है और रिवर्स करना है, यानी 1/8 को लिखना है 8/1। क्यों रिवर्स करते हैं कि उल्टा काम हो रहा। उसके बाद क्या करते हैं कि जो भी नीचे वैल्यू होता है सबसे पहले इस बक्से में लिखते हैं, और जो भी अब बक्से का मान आ गया उसी पे 8/1 दौड़ा देंगे। तो चलो बक्से का मान 1 आया है, रेट है 8/1 माने 8, ये 8 तो ये भी 8, साधारण ब्याज है, आगे मूलधन के जगह पे बक्से का मान 8, रेट तो वही लगाना है 8/1 64, यानी यही 64 का मान निकालना है। सारा बक्सा भर गया तो देखेंगे दिया क्या। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन 100% में से 95% बच्चे इसको गलत किए थे। ऐसा सिंपल तो लग रहा है, क्यों गलत किए थे देखो। हम क्या बोले हैं, ये दिया है दूसरे वर्ष का सीआई, सीआई मतलब बोले थे 100, साधारण ब्याज माने सीधे वाला, अंतर देता है तो दाहिने वाला। यही देखना है आपको सिर्फ क्वेश्चन में कि जो दिया है वो क्या दिया है। अगर साधारण ब्याज दिया है तो सीधे वाला बक्सा का मान, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो सर्किल पूरा सर्किल का मान, अंतर दिया है तो राइट साइड में यही ना 3 गो होता है जी। साधारण ब्याज माने सीधे, 2 नंबर पे चक्रवृद्धि ब्याज माने पूरा, और अंतर माने राइट साइड। तो क्या दिया है, सीआई दिया है। तो लड़का गलती कहां करता है, आप कहिएगा सर सीआई दिया है, आप सीआई सिखाए हैं पूरा सर्किल, तो कहिएगा 8 8 16 1 17 17 बराबर 72, तो कठिन ही रहा है। 8 8 16 1 17 बराबर 72, सीआई माने पूरा सर्किल। थोड़ा सा ध्यान दो दूसरे वर्ष का, तो देखो तो ये लाइन, एक हिंदी होता है दोनों वर्ष का, एक होता है दूसरे वर्ष का। दोनों वर्ष का मतलब होता है कि पहला भी दूसरा भी, लेकिन दूसरे वर्ष का मतलब होता है ओनली 2। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहेंगे दोनों वर्ष का मतलब पहला वर्ष का भी लीजिए और दूसरा भी लीजिए, इसका मतलब होता है दोनों वर्ष का। लेकिन कहेंगे दूसरे वर्ष का, दूसरे कहने का मतलब होता है कि सिर्फ दूसरा लेना है, ओनली 2, पहला नहीं लेना है। यही छोटा सा लैंग्वेज के कारण सब गलती कर देता है। लिखा है दूसरे वर्ष का, दूसरे मतलब ओनली 2, दूसरा लिखने का मतलब ओनली 2। अगर दोनों लिखा रहता ना कि दोनों वर्ष का, तब होता है कि 1 साल वाला भी और दूसरे साल वाला भी। ये छोटा सा लैंग्वेज है, क्लियर हो जाइएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, लड़का गलती करता है। अगर दोनों वर्ष का लिखेगा तो सब लेंगे 8 8 16 17, लेकिन जब दूसरा बोलेगा तो सिर्फ दूसरे वर्ष का लिखेंगे। दूसरा वर्ष माने 8 1 9 लेंगे, 8 1 9। सीआई माने पूरा सर्किल, सीआई मतलब पूरा सर्किल, तो दूसरा साल का पूरा सर्किल है, दूसरा सर्किल है ना 2 सर्किल है। अगर दोनों कहता तो सब जोड़ देते, यही छोटा चीज ध्यान दीजिएगा। तो 8 1 9, मेरे हिसाब से 9, क्वेश्चन में 72, तो 1 बराबर 8, 8 9 72, तो 1 बराबर 8, तो 64 बराबर यही ना मूलधन है। तो 64 गुना 8 512। समझ गए इस फंडा। दूसरे मतलब सिर्फ दूसरा, दोनों मतलब 100 लिख लीजिए। देखिए 3 वर्षों का सीआई और एसआई, 3 वर्षों का सीआई एंड एसआई का अंतर और 2 वर्षों का सीआई और एसआई का अंतर का अनुपात 19:6 है। कहने का मतलब 3 साल का अंतर 19 है या 2 साल का अंतर 6 है। सिंपल है। 3 साल का सीआई एसआई का अंतर और 2 साल का सीआई एसआई का अंतर का अनुपात 19:6 है। यानी जो 3 साल का अंतर है वो है 19,
और 2 साल का जो अंतर है वो है 6। 3 साल का अंतर और 2 साल का अंतर का अनुपात दिया है, यहां हम लिख देते हैं समझने के लिए आपको। अंतर किसका जी? अंतर मतलब सी आई ऐसा रिव्यू करता है, सी आई माइनस एस आई। यहाँ ये है 3 वर्षों का, यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पे दिया है 2 वर्षों का, अनुपात दिया है। 3 वर्ष वाला 19 दिया है, 2 साल वाला 6 दिया है। और आपसे पूछा है तो रेट बताइए क्या होगा। तो चलो बताते हैं, लिखो पहले। ये हो गया मूलधन 1 साल, 2 साल, 3 साल, है ना जी? 1 साल, 2 साल, 3 साल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कम से कम 2.5 पेज लगते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि 3 साल का अंतर वाला फॉर्मूला लिखिए, फिर 2 साल का अंतर वाला फॉर्मूला लिखिए, अब बाटा में करके 19/6 कीजिए। ऊपर 3 साल वाला, नीचे 2 साल वाला फॉर्मूला, फिर उधर बराबर में करके 19/6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कीजिए। 2.5 पेज कम से कम लगेगा। यहाँ देखिए अब चुटकी में बना दीजिएगा। चलो देखो कैसे, ध्यान दीजिएगा। 3 साल का अंतर वाला वक्त हम क्या बोलते हैं? अब तो कहिए सर नीचे से कैसे इसको बनाए, ना मूलधन दिया है ना रेट दिया है। सही बात है, मूलधन दिया रहता तो ऊपर से, रेट देता तो नीचे से। लिया है तो दोनों में से कोई नहीं दिया है। रेट तो पूछा है आपसे, मूलधन भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि रेट पूछे, आगे सीखेंगे। 3 साल का अंतर को और क्या दिया है? 3 साल का अंतर 19 दिया है ना, तो 3 साल का अंतर में बक्सा कौन होता है? ये तीनों, ध्यान दीजिएगा जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 साल का अंतर का ये तीनों बक्सा होता है। इस तीनों बक्से का मान 19 है, तो बताओ इस तीनों बक्से का मान 19 है, तो अपने मन से कहीं कहीं मान डाल के 19 कर दीजिएगा। अब तीनों का मान 19 है, तो कहाँ क्या है कहाँ क्या है ये नहीं ना पता है, बस तीनों मिला के 19 है। लेकिन कौन सा वैल्यू बनेगा? 10 है, 12 है, क्या है? अपने मन से नहीं ना कुछ कुछ डाल के 19 बना देंगे, ये गलत होता है, ये गलत होगा। ये तीनों मिला के 19 है, लेकिन किसमें कितना कितना ही नहीं जानते। लेकिन 2 साल का अंतर कितना है? 6। और 2 साल का अंतर का बक्सा कौन होता है? एगो। ध्यान दीजिएगा लाइन पे, कितना कंसेप्ट छिपा है इस छोटे से क्वेश्चन में। 2 साल का अंतर का बक्सा क्या होता है? एगो। उसका मान क्या दिया है? 6। उसका तो बंटवारा नहीं ना करना है, ये तो फिक्स है कि 6 इसी में जाएगा। एक बार और समझिएगा, 3 साल का अंतर का मान 19 दिया है, तो किसमें कितना कितना डाले 19 हो जाए। अपने मन से हम नहीं डाल सकते हैं, गलत हो जाएगा। लेकिन 2 साल का अंतर क्या दिया है? 6। और 2 साल का अंतर का बक्सा कौन होता है? राइट साइड अकेला, अकेला एगो होता है। एगो का मान 6 है, तो उसको तो बंटवारे की जरूरत नहीं ना है, वो तो फिक्स है, उसी में 6 जाएगा। तो बस हो तो गया, बन गया। इसमें क्या जाएगा जी बाबू? 6 कहां से आया? अंतर दिया है। जब ये 6 तो ये क्या हो जाएगा? होनहार है आप, बता दीजिए। 12। कोई कहे कैसे डाल दिए, तो कहीं कहीं कहाँ दिमाग रखे हैं सर, बताए नहीं है आपको कि जब यहाँ 6 होगा तो यहाँ क्या होगा? 12। 6 दूनी 12, 6 तरी का 18, 6 चौका 24 चलते जाता है। नीचे नहीं जाएंगे, बोर्ड के नीचे चले जाएंगे। जब 4 साल 5 साल का आएगा तो बताएंगे। ये 6 तो फिक्स था, ये डबल होता है। ठीक, 6 दूनी 12। ये तीनों बक्सा मिला के कितना होना चाहिए? ये तीनों बक्सा मिला के 19 होना चाहिए। तो 12 और 6 18। यहाँ क्या डालें? 1 डालेंगे। कैसे जी? कि 12 6 सर 18 तो हो ही गया, 1 डालेंगे तो अभी ना 19 होगा। कितना मजा आ रहा बनाने में, कितना आसानी से बनता है, इतना प्यारा लग रहा। देख लो एक बार और। 3 साल का बक्सा का मान 19 दिया था, तो ये अपने मन से नहीं डाल सकते थे, क्योंकि तोड़ नहीं सकते हैं हम, कैसे तोड़ दें। लेकिन 2 साल का मान 6 दिया है, ये अकेला बक्सा होता है। जब एक बक्सा है तो इसको तो भाई बंटवारे की जरूरत ही नहीं है, फिक्स है 6 जाएगा। यहाँ 6 होगा तो इसको दोगुना करते हैं, ये बता चुके हैं। 6 दूनी 12, 12 6 18 हो गया, तो यहाँ 1 डालेंगे तो अभी ना 100 मिला के 19 नहीं हो गया। एकदम क्लियर तो हो रहा है, एकदम आसानी से। अब रेट निकालना है, रेट निकल गया, बस सामने है, दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है कि आंख खराब है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कैसे हम चलते थे? इसका मान इसमें, इसका मान इसमें, इसका मान इसमें, यही ना चलते थे जी, रेट लगाते जाते थे। मतलब ये जो 1 रुपया का मान आया है, ये 1 रुपया जो वैल्यू आया है, ये कहां से आया होगा? इस पीछे वाले बक्से से। ऐसे ना आता था, इस पीछे वाले बक्से से। तो हम कह सकते हैं कि 1 ब्याज मिला, 1 ब्याज मिला, 1 ब्याज मिला कितने पर? 6 पर। 1 ब्याज मिला 6 पर। कोई कहेगा क्यों? तो कहिएगा सर
ये ऐसे ही मान निकलता है, इस बक्से का मान इसमें, इस बक्से का मान ये एक जो आया है इसी से आया है एक, यहाँ पर रेट लगाए होंगे तो एक आ गया होगा। तो सिंपल है, एक ब्याज मिला है 6 पर, एक ब्याज मिला है 6 पर, और रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना 100। देखो तुमको ऐसे ही पता है कि ऊपर 1 है नीचे 6 है, तो 1/6 को क्या बोलते हैं, 16.2/3, अभी ना बताए थे। 1/6 को क्या बोलते हैं, 16.2/3%। तो आंसर तो आपका यहीं पे आ गया, लेकिन मान लीजिए नहीं पता है तो गुना 100 कर दिए, तो कटा लो, ये 3 ये 50, तो 50/3 बोलिए परसेंट, अच्छा है 16.2/3% बोलिए, दोनों बात एक ही है। एक लाइन में आगे नहीं है आंसर, एक लाइन में आना ही आना है, और ये बहुत बार आया है क्वेश्चन आपके एग्जाम, बोले ना इसलिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। कोई पता है सब थोड़ा सा फिर से बताइए, तो अरे भाई बोर्ड पे नहीं पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं। जहां तक देखिएगा उस वीडियो को थोड़ा सा बैक कर दीजिएगा, फिर से सुन लीजिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सुनिएगा ना, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। थोड़ा सा हट जाते हैं, लिख लीजिए अच्छे से। उसके बाद ये गुना 100 करने के लिए, गुना 100 क्यों करते हैं, रेट निकालने के लिए, परसेंटेज लाने के लिए। अगर आपको 1/6 का मतलब डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट आंसर लिख देगा। मान लो कहीं पे 1/8 आ गया, तो गुना 100 क्यों करेंगे, हमको पता है कि 1/8 बराबर 12.5%, क्यों गुना 100 करेंगे, नहीं पता है तो गुना 100 तो करना ही है। लिख लीजिए एक बार, चलिए लिख लिए होंगे। देखिए अब रोज हम बोलते हैं ये नंबर याद कर लीजिए आप, कहीं भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल करके कोई भी चीज पूछ सकते हैं आप। और आपको बोल दिए हैं कि एक दिन क्लास चलेगा, एक दिन डाउट चलेगा, आज क्लास हो गया तो कल डाउट का सेशन है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो कल आप पूछ सकते हैं बेझिझक, व्हाट्सएप मैसेज करके, डायरेक्ट कॉल करके। और 2 बात और, देखिए हम बार बार कहते हैं, हर एक वीडियो में नहीं लेकिन इस वीडियो में बोलते हैं, जो भी बच्चे हैं अभी तक यदि आप सब्सक्राइब या शेयर नहीं किए हैं तो खास करके सीआई का सारा चीज सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मेरा बेनिफिट होगा, हाँ सही बात है, इसमें मेरा भी बेनिफिट है, लेकिन साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि सारा तरीका और बच्चे सीख जाएं, ताकि सबको लगे कि सीआई का भूत जो है उतना हार्ड नहीं होता है, एकदम इजी होता है। सब पढ़े, सब सीखे, सब आगे बढ़े, लॉकडाउन में सबका साथ दीजिए आप, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। डायरेक्ट ये नंबर याद कर ही लेना है, कोई दिक्कत होगा तो कॉल कर देना है। तब तक के लिए अलविदा, कल आएंगे कुछ और नए रोचक क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नए होंगे, रोचक होगा, लेकिन कंसेप्ट वही होगा सर्किल वाला। मूलधन दिया है तो ऊपर से, नहीं दिया है तो नीचे से, बात खत्म। पूरा सीआई कहानी इसी पे खत्म कर देंगे। तब तक के लिए अलविदा, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।